ये समझना है कौन सी वनस्पति साधारण है, कौन सी वनस्पति प्रत्येक। अगर हम पाप से बचना चाहते हैं, प्राणातिपात का पहला पाप स्थान जिसका अर्थ है जीवों की हिंसा। अब जीवों की हिंसा में आपने प्रमाण देखा संख्या का, जिसमें अनंत जीव हैं। अगर हम उनको नाम आदि से पहचान सकते हैं, लेकिन सबको सब प्रकार के नाम से वनस्पतियों का ख्याल नहीं आ सकता। नाम से वनस्पति को पहचानना या डायरेक्ट वनस्पति को देख करके उसका नाम पहचानना, दोनों बातों से अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। आपको दिखा दिया जाए कोई पौधा, आपको पूछा जाए इसका क्या नाम है, आप परेशान हो जाओगे, नहीं बताओ। आपको नाम दे दिया जाए, कहा जाए कि आप बगीचे में जाकर ये वनस्पति ले आओ, आप परेशान हो जाओगे। इस तरह से दोनों तरफ फर्क है। तो यहाँ जीव विचार शास्त्र में महापुरुषों ने कुछ हमको नाम बताए और कुछ उसके लक्षण बताए। हो सकता है there may be the possibility that in future आप देखिए कि किस वनस्पति को किसके साथ जोड़ करके, तोड़ करके या हाइब्रिड करके क्रॉस में दूसरे ही प्रकार पैदा किया जा सकता है। ऐसा बहुत होता है, बहुत कर रहे हैं। एक जमाना था कि 1000 साल पहले आलू बटाटा नहीं था और फिर भी जो है इसको उत्पन्न करके एक नई प्रोडक्ट बना दी। इस तरीके से कल किसको किसके साथ जोड़ मरोड़ करके कोई किसको कैसा स्वरूप देगा, कोई किसको कैसा बनाएगा और इस प्रकार के व्यवहार में लाएगा। एंड टुडे the government's order to the agro engineering research university, you should do the different type of products. You must grow the different type of vegetables so we can give to eat the people, because the population is increasing day by day. So where the 130 crores population, what should we give to eat to the common people? वहाँ उनके लिए अनंत गाय, प्रत्येक गाय, इससे उनको कोई संबंध नहीं है। उनको वहाँ पर गवर्नमेंट ड्यूटी टू गिव फूड टू द एवरी माउथ, टू गिव जॉब टू द एवरी हैंड। अब वहाँ उनकी पॉलिसी इस प्रकार की है। अब वो यही देखेंगे, समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसे क्या करेंगे, ये हमको सोचना है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के लक्षण दिए जाए। शायद वस्तु न भी देखो, शायद नाम न भी समझो, फिर भी due to some different type of symptoms you can divide that this is अनंता and this is individual प्रत्येक। अब इन दोनों के अंदर विभाजन करके हमको समझना है। आपको एक यहाँ पर दिख रहा है और ये दो में फर्क क्या दिख रहा है? दोनों सामने देखिए, दो में फर्क देखना है। दोनों प्रकार की वनस्पति है। इसमें नोडल पॉइंट से इसमें नहीं है। बोलो बरोबर। ये है गन्ना, एक ऊस। अब ये गन्ना जो है इसमें ये गांठ है। इधर देखिए, इसका बीज नहीं होता है, लेकिन इसी के अंदर इसका जीव भाग होता है। मुख्य हेतु ये बताया कि इसका जीव इसी में गांठों में होता है। अब ये जो है बेलस वगैरह जो है, इसके अंदर इसकी गांठें नहीं होती है। जैसे अमृत बेल वगैरह अगर कुछ है, उसमें गांठें नहीं आएगी। तो ये आप लक्षण से पहचान सकेंगे कि ये अगर इस प्रकार का है, अब 1 2 3, ये 3 गांठ है, तो इसके अंदर ये 3 जीव है। अगर यही गांठें आप देखिए कि 7 8 है, क्योंकि एक गन्ना जो है 7 फीट बन जाता है, 8 फीट बढ़ जाता है, 10 फीट बढ़ जाए, जितनी गांठें उतने जीव। आपने इतना पीस यहाँ से ये तोड़ करके खाया, इतना आपने, बाकी का नहीं खाया।
आपने एक नहीं लिया तो आपको एक जीव की विरासत है। आप रस की दुकान पर गए, उसने पूरे गन्ने का रस निकाला तो 7 जीव है, तो 7 जीवों की हिंसा का पाप है। लेकिन ये अगर है और आपने अगर ये वस्तु ली है तो इसके अंदर एक साथ सब में अनंत जीव है। अब ये इसके अंदर जो दिख रहा है वो इसकी काया है। अब इसके अंदर एक साथ में अनंत जीव आ गए। आपको अमृत बेल, अगर इसको बेल नाम देते हो, अगर इसको कोई अलग नाम से वनस्पति दो, शतावरी भी आती है, देखिए आप, इट इज जस्ट लाइक अ स्टिक, जस्ट लाइक अ स्टिक। अब जैसे आप ड्रम स्टिक लेते हो, तो ड्रम स्टिक इट कंटेन्स so many seeds inside, अंदर बीज है, ख्याल आएगा। अब बात कहाँ रही, अब तक आप सिर्फ इतना ही समझते थे कि विच इज द अंडरग्राउंड, जमीन कण है वो अनंत का है, बाकी के सब में आप बोले थे कि बस जो जमीन के अंदर नहीं है, ऊपर है, पेड़ के ऊपर है, वो तो अनंत का ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये विशेषता है केवल ज्ञानियों की। अब केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने जिस स्वरूप में जहाँ जितने जीवों का प्रमाण देखा है, इसलिए वो हमको ये बता रहे हैं स्वरूप। अब ये जमीन के ऊपर उड़ रही है, ये जमीन के नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अनंत जीव, इसके अंदर एक एक जीव। अब आप इसकी पहचान इस तरह से करोगे, जिसमें गांठें हैं वो अनंत का नहीं है, और जिसमें गांठें नहीं हैं वो अनंत का है। अब मान लो कि आपने दूसरा आलू प्याज लिया या केला लिया, आप इधर देखिए, आपने अगर गाजर ली है, मूला लिया है, आप उसको तोड़ते ही समभंग। एक दूसरा लक्षण ये हो गया कि जिसके अंदर बिल्कुल समभंग, मतलब टुकड़ा करते ही दोनों तरफ से भंग, उसके विभाग समान रूप में हो। आपने जैसे मूला को 2 टुकड़े किए, एक तो क्या फट 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 टुकड़े होते जाएंगे, गाजर के 2 टुकड़े करो, 10 टुकड़े करो, फट से टुकड़ा किया तो आप देखेंगे 2 टुकड़े में इधर का टुकड़ा, इधर का टुकड़ा, इट विल बी सिमिलर, एक तरीके। ये नहीं कि क्रॉस में गया कि आधा गया कि इसके फाइबर्स रेशे बाहर रह गए कि इसके नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन आप केला, कच्चा केला लेकर तोड़ोगे, पक्का केला लेकर के तोड़ोगे, वैसी पोजीशन नहीं होगी जो मूला गाजर में होती है, वैसे नहीं होती है। तो वहां पर आपको समझना है, जहां पर अनइवननेस है, सरफेस इज अनइवन, वो है प्रत्येक वनस्पति का, और जहां बिल्कुल समान भाग हो रहा है वो है अनंत का है। ये पहचान बताई जा रही है, अलग अलग प्रकार के तरीके हैं इसके अंदर। आप किसको कैसे पहचान सकते हो ये देखना है। अगर आप दूसरे अंदर ये भी भंग तो आपने कर दिए, अब इसके अंदर से अगर 2 भंग, अगर 2 टुकड़े तो हो रहे हैं इधर और इधर, लेकिन इन टुकड़ों के अंदर या तो विषमता रही, लेकिन इसके फाइबर्स जो है इसकी तरह से आगे पीछे रह गए, तो ये जिसमें फाइबर्स आपको क्लियर कट दिखाई देवे, अनइवननेस दिखाई देवे, तो वो आ गए यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति काय में। अब जिसके अंदर ये प्रमाण नहीं है और बिल्कुल ये टुकड़ा इसके साथ बरोबर बना है, तो एकदम समान भाग बनने के कारण ये चला गया। साधारण वनस्पति काय में अलग अलग की पहचान करिए। एक नियम ऐसा आता है शास्त्रों के अंदर, कहीं पर भी जाते हो कुछ भी खाना है नहीं सर, वहाँ कई गृहस्थों के नियम होते थे, अनजान फल नहीं खाना। If it is in your knowledge, if you are knowing it the properly, तो ही आप खाना है, अनजाने नहीं खाते। एक जगह पर गुरु महाराज आए, 4 महीने रहे, और सामने जहाँ चातुर्मास करना पड़ा वहाँ चोरों की पल्ले थी। विहार करते 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 चले गए। अब 84-14 और बारिश इतनी तेज धारा में थी, बारिश रुक गई नहीं था। 14 पूरी हो गई, पूनम पूरी हो गई, 2 दिन हो गए,
आके गुरु महाराज ने उन लोगों को कहा, देखो भैया हमारा नियम है, अब विहार नहीं कर सकते हैं तो रुकना ही पड़ेगा। बोले क्या नियम है ऐसा? बोले हम हैं, जाते हैं, विहार करते हैं, चलते हैं जहाँ पर आषाढ़ी चौमासी चौदस आती है मालूम है, तो क्यों चौमासा करना? शास्त्र में ये पाठ आया कि विहार करना बड़ा धर्म की, चौमासा रहना बड़ा धर्म। आपको क्या लगता है चौमासा रहे वो बड़ा धर्म? साधु महाराज के लिए नियम क्या है? विहार करना बड़ा धर्म। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो अलसी उत्पन्न होते हैं, फ्रॉग मेढक उत्पन्न हो जाते हैं। हम रास्ते में विहार करते हैं, सुबह सुबह कई मेढक आकर के रोड पर बैठते, रोड का भाग ठंडा लगता है उनको क्या, और वहाँ आकर बैठ जाते हैं। अब गाड़ी आएगी सीधा पहिया उसको। अब मेढक है तो पंचेंद्रिय जीव है, आपकी गाड़ी का पहिया उस पर घूम गया तो गाड़ी को पाप नहीं लगेगा, चलाने वाले को, बैठने वाले भागीदार में। अब सांप है, सांप आकर के रोड पर बैठ जाते हैं और सांप को जैसे ही लाइट पड़ी सामने, उसकी आंखें जो है इतना तेज सहन नहीं करती, आंख बंद करता है और गोल गोल बंद करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही आपका गाड़ी का पहिया आया उसके ऊपर से पड़ा, बेचारा सांप एकदम जो है पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगा। अब ये सब कारण ऐसे हैं कि बारिश पानी जो है वो कई जीवों की उत्पत्ति में सहयोगी निमित्त है। तो भगवान ने साधु साधियों को कह दिया कि जब बारिश का मौका आए तब आप 4 महीने एक स्थान पर स्थिर हो, नहीं तो आप चलते ही जाओगे, आपके चलने में विराधना में पंचेंद्रिय जीवों की विराधना, अलस्य वगैरह 2 इंद्रिय जीवों की विराधना, प्रमाण बढ़ता जाएगा। इतने जीवों की हिंसा के पाप के भागीदार कौन बनेंगे? ये निमित्त दिया हमको। ऐसा करके जब गुरु महाराज ने बात की थी, वो चोरों की पल्ली का मुख्य मालिक जो था वो बंकचूर, अब उसने जरा संस्कार के कारण, अपने पिछले संस्कार चैन फूल के होने के कारण उसने गुरु महाराज की बात को स्वीकार कर ली। गुरुजी हमारे पास इधर 2 रूम है, इधर 2 रूम है, आप इधर रह जाना, हम इसके पीछे की दीवार के 2 रूम में हम रह जाएंगे, चलेगा हमारी गाड़ी। लेकिन आपको एक बात विनती करते हैं, हम भी शर्त रखते हैं। मुझे जी चौमासे की विनती में पहले ये शर्त बीच में आई। क्या शर्त? गुरु महाराज आप आपके भगवान का नाम लेते रहना, हमको कुछ सलाह उपदेश मत देना। अब गुरु महाराज ने कहा भाई ये तो आप बहुत बड़ी शर्त रख रहे हो, साधु का तो कर्तव्य है उपदेश देना। नहीं गुरु महाराज आप उपदेश देंगे, हमारा चोरी का धंधा है, तो साहब कहते हैं साहब हमारी चोरी बंद हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? आप ऐसा कुछ मत देना। तो कभी आखिर कहाँ तक बांधते हो? अब जहाँ तक यहाँ पर हो वहाँ तक बांधो। अच्छा ठीक है, 14 साल पूरा होने के बाद तो छूट है ना, फिर हम आपसे तो फिर पहले होगा। ऐसी स्थिति में गुरु महाराज ने भी बात स्वीकार कर ली। देखते देखते 4 महीने पूरे हो गए। अब कार्तिकी पूर्णिमा के दिन विहार करने की बात आई तो चोर पल्ली वाले जो है रास्ता दिखाने आए। गुरु महाराज ने कहा देखो भाई आज मेरा नियम पूरा हो गया, अब आज तो मैं नियम दे सकता हूँ, आपको ले सकते हो, ठीक है बाप जी तो आप जानते हो कार्तिक पूनम में जानो खतरा है। महाराज को रास्ता दिखाने में कितना चलना है हमको? बोलो महाराज बोलो बाप। महाराज ने कहा 4 महीने का 4 नियम इकट्ठे। हाँ बाप ठीक है बोल के जाओ। अच्छा एक काम करना, कहीं पर भी जाओ तो अनजान फल मत खाना, ना जानते हो ऐसे अनजाने फल कभी मत खाना। देखो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बचोगे तुम बचोगे, मौत से बचने का भी मौका तुम्हारा बन सकता है। बाकी बहुत बढ़िया दे दो, बहुत अच्छा है, आप हमारे भले के लिए इतना कर रहे हो, मौत से बचा रहे हो तो फिर नहीं हो सकते। अलग अलग 4 नियमों की बात की, लेकिन पहला नियम भी इतना ही था, ये ध्यान में रखना चोरों के अंदर पल्ली में सब मिल करके लूट करने के लिए गए थे और रास्ते में जहाँ एक जगह जंगल में रुके और सब भूखे प्यासे थे, बोले कुछ भी नहीं खाया पिया और
वहां छोटे छोटे पेड़ों के अंदर उनको लाल लाल फल टमाटर जैसे दिखाई दिए। अब ऐसे फलों को देखकर एक तो रंग लाल, आप देखिए अधिकांश महिलाएं 100 में से 60% लाल साड़ी पहने, लाल कपड़े पहने। वो जानती है कि पुरुषों की नजर को आकर्षण करने का सबसे बढ़िया रंग लाल है। साग सब्जी बनाएगी तो मिर्ची इतनी डालेगी, सब लाल लाल लाल। वो जानते हैं कि भाई पुरुषों की नजर को आकर्षित करने वाला रंग जो है लाल ही है। तो राजी भाई कौन सा बहुत बढ़िया अच्छी रसोई बनाएगी ऐसा, तो काले साड़ी लावेंगे, पर में दागिना लावेंगे। ये इन्होंने आलम्बन बना लिया, निमित्त बना लिया। अब आप देखो कौन कौन लाल साड़ी नहीं पहना, हाथ जोड़ो साहब, नमो रियंताणम, हाथ जोड़ो साहब, नमो रियंताणम। नहीं इधर देखो आप, चलो खाली व्याख्यान में आओ तब नहीं पहनना, बस लाल साड़ी लाल कपड़े बिल्कुल नहीं। नमो रियंताणम। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर एकदम टमाटर जैसे टमटम चमकते लाल रंग के फल देख करके दूसरे जो मित्र थे वो तो फटाफट लेकर खाने लगे। अब इसको गम कचूर को गुरु महाराज का नियम याद आया, खाना तो है लेकिन बाबूजी ने कुछ नियम दे दिया है। तो उसने कहा, एक दूसरे को पूछा भी क्या है, क्या नाम है, क्या है। और दूसरे बोलते मैं पेट में भूख लगी खाना ने, फिर हम पूछ रहे अरे खाओ नहीं, क्या तुम भी ऐसे पागल हो, खाना है तो खाने की चीज है, खाना है बस, अंधाधुंध। लेकिन उसने कहा अरे भाई साहब वो महाराज साहब ने ऐसा नियम दिया है, बेचारे दुखी हो जाएंगे, उनको तो राजी रखो, क्यों उनको दुखी करे, उन्होंने नियम दिया है तो पाल लो, तुम तुम्हारा खाना है तुम जानो, मेरे को नियम दिया है मैंने लिया है। क्या एक तो अनजान फल है, कुछ समझ में तो आता नहीं, कभी देखा नहीं, कहाँ पहले खाने जाए। उनके साथी मित्रों ने खाया, थोड़ी देर में जहर चढ़ा, एक एक करके चक्कर खा के गिर गए। अब ये अकेला देख रहा है। अब ये एक अकेला बचा और उसने साथी मित्रों को मरते हुए देखा। उसने सोचा अरे अरे अरे, अभी मैंने भी खा लिया होता तो मेरी भी हालत। तो उसने मन मन में गुरु महाराज को याद किया। अरे ये परिस्थिति क्या गुरु महाराज जानते थे, देखते थे, मालूम थी उनको? कैसा नियम दिया कि मैं बच गया। गुरु महाराज का बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ। अब जब मौका मिले पहले उनके चरणों में जाकर बोलूं बाबूजी अब जितने नियम देने दे, अब और जितने देने दे दो। नियम देने में गुरु महाराज का स्वार्थ नहीं है, आपकी रक्षा। कहाँ आपकी रक्षा व्यक्तिगत है, कहाँ आपकी रक्षा प्रत्यक्ष भाव में, और कहाँ परोक्ष रूप में आप नरक में न जाओ, इसके लिए मैंने नियम डायरी दी। नियम डायरी आप लेकर के गए। एक ये माता जी देखो यहाँ कुर्सी पर बैठे, इन्होंने सामने से आकर नियम लिए कि मैंने नियम डायरी भरी है, उसमें से नियम दिए। एक दो चार जने और कोई आकर लेके गए, बाकी सब ने नियम डायरी लेकर जाके घर में रखे। कुछ लोग मंदिर में रख के चले गए। अच्छा एक्सपर्ट लोग गणा है। कुछ लोगों ने मंदिर में रख दिए, कुछ लोगों ने बोला बाबूजी प्रभाव ना मिल रही तो क्यों नहीं ले आओ सर, हमारा तो अनादिकाल का रिवाज है हैदराबाद, आप और भी कुछ ला के दो, कल फिर लेंगे हम, तो आप जितना दोगे उतना लेंगे। जब नियम देने की बात करें, नहीं बाबूजी मैं, और एक भाई साहब ऐसे मिले, मारे कोई नियम ही नहीं लेना, एरो में नियम ले दो, कोई नियम ही नहीं लेना साहब। ऐसा मत करिए, डायरी घर में मत रखिए। एक छोटा सा नियम आपके लिए रक्षक है। नियम जीवन को नियमित बनाता है। जीवन को नियमित बनाए वही नियम कहलाता है। नियम हमारा आत्मरक्षक है, हमको पापों से बचाने वाला है और धर्म में जोड़ने वाला है। इसलिए नियम बहुत उपकारी है।
आज से नियम लेकर के जीवन को नियमित बनाइए, अपने जीवन का कल्याण होगा, आप कई पापों से बच जाओगे। थोड़ी बात ध्यान में रखिए, धर्म करने के नियम और पाप छोड़ने के नियम, धर्म छोड़ने के नियम और पाप करने के नियम उल्टे नहीं होते हैं। ऐसी गलती मत करना, कोई आके समझा दे मंदिर नहीं जाना नियम ले लो, तो आप भूल से भी ऐसे हाथ मत जोड़िए, वो आपको मंदिर में जाना ही बंद करा देवे। ऐसी गलती मत करो। नियम देने वाले पाप के भागीदार, नियम लेने वाले पाप के भागीदार बन जाएंगे। गलती मत करना। नियम एक यहाँ पर क्या है, एक तो जिसमें गांठ है दूसरे में नहीं है। नंबर 2, समान भंग होते हैं, समान भंग नहीं होते। एक शरीर के टुकड़े होते हैं, नहीं होते हैं, देख लो आप। नंबर 3, अहीरक, मतलब फाइबर्स है नहीं है। हिंदी में रेशे बोलते हैं, गुजराती में तांतना कहते हैं। और ये फाइबर जिसमें है जिसमें नहीं। आप दूधी लेंगे, दूधी लौकी के अंदर फाइबर्स है। आप एप्पल लो, चीकू लो, केला लो, मौसम्बी लो, सब के अंदर फाइबर्स मैक्सिमम है। ये सब प्रत्येक वनस्पति का। आलू के अंदर फाइबर्स नहीं होते। अभी और कुछ कंपनियां, वैद्यनाथ आदि कंपनियां कहती है च्यवनप्राश बनाते हैं। अब उसमें आप देखो, अगर आंवले डालें तो आंवले के अंदर बहुत मैक्सिमम फाइबर्स होते हैं, विटामिन सी हाई परसेंटेज में होता है। लेकिन आलू बटाटे में नहीं होता है। अब आलू बटाटे के चिप्स बना करके धूप में सुखा देंगे, पाउडर बना करके च्यवनप्राश में मिक्स करके आपको खिला देंगे, पता ही नहीं चलता है। और ऐसे आलू की चिप्स आपको खिला देते हैं। आलू को सुखाकर पाउडर बना करके च्यवनप्राश के अंदर मिक्स कर दिया, थोड़ा सा उसके अंदर 10-20% थोड़ा सा उसके अंदर जो है आंवले डाले, बाकी का च्यवनप्राश के अंदर भर दिया, हो गया काम। आलू को सुखा करके उसका पाउडर बना करके मैदे जैसा पीस करके ग्लूकोज में डालकर खिला देते। आ रहा है क्या में? चावल की गंजी को सुखा करके उसका पाउडर बना करके ग्लूकोज में मिलाकर स्टार्च के रूप में आपको साथ में खिला दें। एक वो 10 पाउडर आता है तो उसके अंदर मिलाकर खिला देंगे। इसका पाउडर बनता है, इसका पाउडर बनता है वो लोगों को दवाइयों के अंदर बहुत आ रहा है, खिला रहे हैं सब। अब आलू की अगर चिप्स बनती है तो वो चिप्स आप देखिए बनती कैसे, प्रक्रिया कैसे, तली किसमें जाती है, कितना फर्क पड़ता है दोनों के अंदर। हम कितने भागीदार बनते हैं, अब किसके कितनी मिलावट है, कितने भागीदार बनते हैं, ये देखिए।